मुल्क के वसी तर मफाद में 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानून की अमलदारी और शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क हमेशा ऐसे साजिशी नासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया जारी। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी और मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद ली जाती है। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्टपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी से होती है। उनका मकसद कौमी दारों, बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज डालना है, मगर कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। ऐसी नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का आज़म। ISPR के मुताबिक फोरम ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी रोकने के लिए हिमायत जारी रखने का इरादा किया। फोरम का सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात को कौम की मुकम्मल हिमायत से नाकाम बनाने के आज़म का इरादा किया। फॉर्मेशन कमांडर्स की भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के ताज़ा वाक़यात की मजम्मत, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराइम पर भी तशवीश का इजहार किया। इसराइली ऑपरेशन को रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत का इरादा किया। नैब तरामीम केस में बानी PTI वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। नैब तरामीम का कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, यह केस अवामी मफाद और दिलचस्पी का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल KP की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं चाहूंगा खुद जाकर बानी PTI से मुलाकात करूं। चीफ जस्टिस ने कहा, ये नहीं होगा, आप 50 अफराद के साथ मुलाकात के लिए चले जाएं। आप अपनी मर्जी के 2 वकला के साथ जाकर मुलाकात कर लें। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, जेल इंतजामिया वकला टीम से बानी PTI की मुलाकात कराए। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आज़म को जाकर बता दें, यहाँ कोई काली भेड़े नहीं हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नैब तरामीम के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, वज़ीर आज़म को कहें, अगर सुप्रीम कोर्ट में काली भेड़े हैं तो फिर आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। हम काली भेड़े नहीं बल्कि काले भून हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा था? अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। नैब तरामीम अरबों रुपए का केस है। बानी PTI का हक है कि वो अदालत आए, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखें। रहनुमा PTI शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को कुछ पता नहीं है, उनमें अखलाकी कुव्वत नहीं कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकें। जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक मखसूस शख्स के पीछे हो रहा है। ने कहा, केस में जो हुआ आप सबके सामने है। बानी PTI की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में दायर दरखास्त पर फैसला जारी। अदालत ने जेल हुक्काम को बानी PTI से बेटों से बात कराने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा, बानी PTI के खून के नमूने रेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स बानी PTI के मुआलिज डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लेंगे। बुशरा बीवी की मुलाकात करवाए जाने की दरखास्त मुतल्लिका अदालत में दायर की जाए। बानी PTI सानेहा 9 मई पर कायम 2 मुकदमात में नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने महफूज फैसला सुनाया। वकला ने दलाइल में कहा था कि गैर मजाज शख्स की जानिब से बानी PTI के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। बानी PTI पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया उसके शवाहिद पेश नहीं किए गए।
खैबर मानिका पर तशद्दुद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। थाना रमना में दर्ज FIR में नईम हैदर पंजोता, इजाज बुटर और दीगर PTI वकला को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक निकाह केस के दौरान कमरा अदालत के बाहर PTI वकला और कुछ नामालूम अफराद जमा हो गए। वकला और नामालूम अशखास ने खैबर मानिका को ललकारा, इसने हमारे कायद के खिलाफ गवाही दी है, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। PTI वकला ने खैबर मानिका को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकार से असलहा छीन कर चलाने की कोशिश भी की गई। PTI वकला ने पुलिस एहलकारों को भी जदोकोब किया। खैबर मानिका के साथ बदतमीजी करने वाले वकला के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली का मुतालबा। कहते हैं तहरीक इंसाफ एक बिखरा हुआ हुजूम है। लंदन में नवाज शरीफ फैमिली के साथ बदतमीजी करते थे, ये लोग अब क्यों रोते हैं? वो दिन याद करें जब बेगम कुलसूम की बीमारी का मजाक उड़ाते थे। मुल्क में आज भी शदीद गर्मी। शहरी निढाल, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके हीट वेव से ज़ेरे असर। कराची में दूसरे रोज भी पारा 38 तक पहुंच गया, महसूस 40 से भी ऊपर किया गया। 1 जून तक कराची में हीट वेव का खदशा बरकरार रहेगा। दादू, जैकबाबाद और लाड़काना में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक रिकॉर्ड। मौजूदाड़ों में रहीम ब्यार खान, बहावल नगर रोहड़ी में 46, लाहौर में पारा 45 डिग्री को छू गया। तिबी माहिरीन ने शहरियों को धूप से बचने और ज्यादा पानी पीने की हिदायत कर दी। सर, गर्दन, हाथों को गीले कपड़े से ढांपने का मशवरा। उधर महकमे मौसमियात ने रवा साल जून से अगस्त तक मामूल से जायद मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। घर जाते हैं तो घर में लाइट भी नहीं होती। ये मेरे हाथ में बिल आप देख सकते हैं। घर के बच्चों का राशन लेके आए, बिल को भरें। 10-12 घंटे लोड शेडिंग है दिन में, और बिजली पे करने जाएं बिल तो एक्स्ट्रा बिल आ जाते हैं। 1 घंटा बिजली होती है, 2 घंटे बिजली नहीं होती है, फिर 1 घंटा आ जाती है, उस घंटे में भी आधा घंटा ये जाती हो आती है। हमारे इलाके में तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग है। अगर लोड शेडिंग का यही हाल रहा तो हम लोग गरीब खा पी जाएंगे क्या? मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लाहौर में बिजली की तलब 3900 मेगावाट से तजावुज कर गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक चला गया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, 1 घंटे बाद 2 घंटे की बंदिश। टीपू सुल्तान रोड पर 16 घंटों से बिजली गायब। इलाका मकीन शदीद परेशान। शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक की टीम बिजली बहाल करने ना आ सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील लोड शेडिंग, आवाम की जिंदगी अजीरन। शहरी इलाकों में 12 घंटे और मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद रहती है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम से तवानाई बहरान के खात्मे के लिए पुरुमीद। बोले हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों को बिजली देना शुरू कर दें तो पाकिस्तानी मईशत मजीद तबाह हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और सूबाई हुकूमतें नुकसानात का अजाला नहीं करती, तब तक लोड शेडिंग जारी रहेगी। इनके अपने हल्के के एक इलाके में सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है। यही वजह है कि हमने सियासत के बजाय उसूल को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबाई मामलात ज़ेरे गौर आए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले वज़ीर आज़म से KP में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बात हुई। चश्मा राइट केनाल के लिए भी रकम रखने की सिफारिश की है। स्विच ऑन या ऑफ करने से मसाइल हल नहीं होते। वफाकी वज़रा से मुलाकात करने पर वज़ीर आला अली अमीन का मशकूर हूँ।